स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप एमआरएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रीजनल लैंग्वेज में हिंदी से संधि के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसका ये पार्ट 2 है। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, जाकर देख सकते हैं। अब तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो निरोग में कौन सी संधि का उपयोग किया गया है? तो निरोग में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? तो ये संधि हो जाएगी कौन सी? ये संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्जल में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो निर्जल में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो निर्जल में जो प्रयुक्त संधि है तो वो संधि कौन सी हो जाएगी? तो निर्जल में भी प्रयुक्त संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है। तो वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वातानुकूल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा वात प्लस अनुकूल। क्या हो जाएगा? वात प्लस अनुकूल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या? तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा इनमें से कौन सा? तो ये हो जाएगा ब्रह्म प्लस अस्त्र। कौन सा हो जाएगा? ब्रह्म प्लस अस्त्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो उच्छ्वास का इनमें से संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद हो जाएगा कौन सा? उतधन श्वास। कौन सा हो जाएगा? उतधन श्वास हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी, उतधन श्वास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। तो इनमें से प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा प्रतिधन उत्तर। कौन सा हो जाएगा? प्रतिधन उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद हो जाएगा कौन सा? तो इसमें से नमस्ते का संधि विच्छेद हो जाएगा नमः प्लस ते। कौन सा हो जाएगा? नमः प्लस ते हो जाएगा। कौन सा? नमः प्लस ते हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतोष का सही संधि विच्छेद है। तो इनमें से संतोष का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो संतोष का संधि विच्छेद हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा समधन तोष। कौन सा हो जाएगा? समधन तोष हो जाएगा संतोष का संधि विच्छेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद कौन होगा? तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत्धन ज्वल। कौन सा हो जाएगा? उत्धन ज्वल हो जाएगा। इनमें से कौन सा? उत्धन ज्वल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। तो विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इनमें से विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से जो विश्वामित्र का संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा? वो होगा विश्व प्लस अमित्र। कौन सा होगा? विश्व प्लस अमित्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विश्व प्लस अमित्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगम का संधि विच्छेद है। तो संगम का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से संगम का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से संगम का सही संधि विच्छेद हो जाएगा समधन गम। कौन सा हो जाएगा? समधन गम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो स्वागतम में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो स्वागतम में जो संधि प्रयोग की गई है वो संधि है कौन सी? तो वो संधि है यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो भानुदय में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो भानुदय में प्रयोग संधि है वो कौन सी संधि हो जाएगी? तो भानुदय में प्रयोग संधि हो जाएगी, ये हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? ये दीर्घ संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सूर्योदय में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो सूर्योदय में प्रयोग किया गया है ये संधि हो जाएगी, ये संधि कौन सी हो जाएगी? तो सूर्योदय में हो जाएगी गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? ये गुण संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो हरिश्चंद्र में किस संधि का प्रयोग किया गया है? तो हरिश्चंद्र में संधि का प्रयोग किया गया है, ये कौन सी संधि हो जाएगी? तो हरिश्चंद्र में संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो उच्चारण में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो उच्चारण में जो संधि का प्रयोग किया गया है वो कौन सी है? तो वो संधि हो जाएगी कौन सी? तो वो हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। उच्चारण में कौन सी संधि होगी? वो होगी व्यंजन संधि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। तो उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उल्लेख का सही संधि विच्छेद हो जाएगा इनमें से कौन सा? तो उल्लेख का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत्धन लेख। कौन सा हो जाएगा? उत्धन लेख हो जाएगा। इसका सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? उत्धन लेख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इनमें से अत्याचार का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो इनमें से अत्याचार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा अतिधन चार। कौन सा हो जाएगा? अतिधन चार हो जाएगा। संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? अतिधन चार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। तो इनमें से दिगंबर का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिगंबर का संधि विच्छेद हो जाएगा दिक धन अंबर। कौन सा हो जाएगा? दिक धन अंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दिक धन अंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड्डयन का सही संधि विच्छेद है। तो उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इनमें से उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उड्डयन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा उत्धन डयनम। क्या हो जाएगा? उत्धन डयनम। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्धन डयनम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो निर्विकार में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? तो निर्विकार में प्रयुक्त संधि हो जाएगी ये हो जाएगी कौन सी? ये हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सत्याग्रह में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो सत्याग्रह में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो सत्याग्रह में प्रयोग किया गया है ये संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रावण का सही संधि विच्छेद है। तो इनमें से श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इनमें से श्रावण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा श्रो प्लस अन। कौन सा हो जाएगा? श्रो प्लस अन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है। तो काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इनमें से? तो काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा काव्य प्लस उर्मी। कौन सा हो जाएगा? काव्य प्लस उर्मी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद हो जाएगा इनमें से कौन सा? तो ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सत्य प्लस आग्रह। कौन सा हो जाएगा? सत्य प्लस आग्रह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो निरुत्तर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निरुत्तर का संधि विच्छेद हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो निरुत्तर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा तो ये हो जाएगा निधन उत्तर। कौन सा हो जाएगा? निधन उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी निधन उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मन मना प्लस भाव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मना प्लस भाव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो मना प्लस भाव का संधि विच्छेद हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा मनोभाव। कौन सा हो जाएगा? मना का हो जाएगा मनोभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निह प्लस विकार का संधि कौन सी हो जाएगी इनमें से? तो निह प्लस विकार की कौन सी संधि हो जाएगी? तो निह प्लस विकार की संधि हो जाएगी ये हो जाएगी कौन सी संधि? तो ये हो जाएगी निर्विकार। कौन सी संधि हो जाएगी? निर्विकार हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसमें सज्जन का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा सत धन जन। कौन सा हो जाएगा? सत धन जन हो जाएगा। कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा? सत धन जन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। तो सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो सन्मार्ग में कौन सी संधि है? तो सन्मार्ग में कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। तो ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? तो ज्ञानोदय में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो ज्ञानोदय में प्रयोग संधि का नाम है कौन सा संधि है? तो ये है स्वर संधि। कौन सी संधि है? ये स्वर संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निराधार में प्रयुक्त संधि है, तो निराधार में कौन सी संधि है, तो निराधार में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, तो निराधार में प्रयोग किया गया है विसर्ग संधि का। कौन सा संधि का प्रयोग किया गया है, विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, तो इनमें से कौन से शब्दों में विसर्ग संधि हो जाएगी, तो इनमें से विसर्ग संधि हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, ये हो जाएगी अतएव में। कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, इसका बनेगा अतः धन एव। कौन सा बनेगा, अतः धन एव यानी कि अतएव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि, तो निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, तो व्यंजन संधि किसमें हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सत्कार में। कौन किसमें हो जाएगी, सत्कार में हो जाएगी। कौन सी संधि होगी, ये व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ प्लस ई स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है, तो आ प्लस ई ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है, तो ये व्यक्त करता है कौन सी संधि को, तो ये व्यक्त करता है गुण संधि को। कौन सी संधि को व्यक्त करता है, ये गुण संधि को व्यक्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत धन चरित्र सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है, तो सत धन चरित्र सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है, तो ये संधि कौन सी संधि हो जाएगी, तो ये संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। सत धन चरित यानी कि बीच में व्यंजन का मिलाप हो रहा है, इसलिए इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधा प्लस गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है, तो अधः प्लस गति अधोगति किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, तो ये संधि हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, तो ये संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, ये हो जाएगी विसर्ग संधि, क्योंकि इसमें विसर्ग लगे इसलिए ये हो जाएगी विसर्ग संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो युत धन हार का संधि क्या होगी, तो उत धन हार की संधि हो जाएगी कौन सी इनमें हो जाएगी, ये हो जाएगी उद्धार। कौन सी हो जाएगी, उद्धार हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रंगचल का संधि विच्छेद होगा, तो द्रंगचल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो द्रंगचल का संधि विच्छेद हो जाएगा इनमें से कौन सा, तो ये हो जाएगा द्रक चन अचल। क्या हो जाएगा, द्रक धन अचल। क्या हो जाएगा इसमें से संधि विच्छेद, द्रक धन अचल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो इनमें से पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा परिधन आवरण। कौन सा हो जाएगा, परिधन आवरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन का संधि विच्छेद हो क्या हुआ है, तो पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ये पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पोधन अन। कौन सा हो जाएगा, पोधन अन हो जाएगा संधि विच्छेद किसका, पवन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोधन अन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यथार्थ में कौन सी संधि है, तो यथार्थ में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है, तो यथार्थ में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी दीर्घ संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महोदय में कौन सी संधि, तो महोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो महोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, ये गुण संधि हो जाएगी। महोदय में कौन सी संधि होगी, तो ये गुण संधि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतैक्य में कौन सी संधि है, तो मतैक्य में कौन सी संधि हो जाएगी, तो मतैक्य में जो संधि होगी वो होगी कौन सी, तो वो होगी वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होगा इनमें से कौन सा, तो ये हो जाएगा सत्य प्लस आग्रह। कौन सा हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निधन उत्तर। कौन सा हो जाएगा, निधन उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी निधन उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मना धन भाव का संधि विच्छेद संधि कौन सी होगी, तो मना धन भाव की कौन सी संधि होगी, तो ये मना धन भाव की संधि हो जाएगी मनोधन भाव। कौन सी हो जाएगी, मनोधन भाव हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निधन विकार में कौन सी संधि हो जाएगी, तो निविकार की संधि कौन सी हो जाएगी, तो निर्विकार की संधि हो जाएगी निर्विकार। कौन सी हो जाएगी, ये निर्विकार हो जाएगी। और ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सज्जन का संधि विच्छेद क्या है, तो इनमें से सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा सत धन जन। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सत धन जन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है, तो सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी संधि कौन सी, ये हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, ये व्यंजन संधि हो जाएगी। तो आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।